ये बात अभी शोएब ने करी कि हर मीटिंग के बाद ये बोलते हैं कि हमने ये गलती करी, उस गलती के बाद भी हम नंबर 1 तो रहे ना। तो इस वर्ल्ड कप में गलतियां करें और वर्ल्ड कप जीत के आ जाए तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो जी, लेकिन वो नंबर 1 क्या आप एग्री करते हैं कि वो नंबर 1 सिर्फ कहने को नंबर 1 था या एक्चुअली हम नंबर 1 थे? अभी जो नंबर 1 है वो भी सिर्फ एक पॉइंट से ही है। पॉइंट ये है कि जिन टीमों के खिलाफ हम खेले वो टीमें कमजोर थी या जिन स्ट्रांग टीमों के खिलाफ खेले उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। ये एक अलग चीज है कि डिबेट के वो क्यों नहीं आए, ये तो वो जाने, उनका बोर्ड जाने ना। सही है। आप जब लिखेंगे न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड बी टीम तो नहीं लिखेंगे ना, रिकॉर्ड में तो न्यूजीलैंड आएगा ना। बिल्कुल सही है। तो ये चीज भी तो आपको माननी चाहिए ना। बिल्कुल सही है। नंबर 1 बी टीम को हरा के नहीं बने, वो आए हो प्लेयर ना आए हो, ये अलग बात है। बिल्कुल सही है। आज यूनुस एज अ कैप्टन एक टीम को रिप्रेजेंट करना, ये कैप्टन्स डे था, तमाम कप्तानों ने मुलाकात की, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा एक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, लीड करना, ये भी एक बड़े एजाज़ की बात है। और जिस तरह से बाबर और रोहित शर्मा ने बात की उस पर क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है यहाँ पे। जब आपने अपने कंट्री को लीड करते हो, आप टॉप के प्लेयर होते हो, जैसे बाबर आजम की अगर हम उनकी स्किल्स की बात करें, उनकी प्लेयरी की बात करें तो वो तो सारी दुनिया में माने हुए हैं। और ये बड़ा ऑनर है बाबर आजम के लिए भी, हम सब के लिए, कि जब आप एक ऐसी कंट्री में खेल रहे हो तो जहाँ हमें लगता है कि हम शायद जा नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और फिर जब वहाँ पे जाके आप इस तरह की कन्वर्सेशंस करते हैं, और ठीक है ये ICC के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा होता है और आपके लिए बड़ा ऑनर है, बाबर आजम के लिए बड़ा ऑनर है, क्योंकि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना एज अ कैप्टन, तो ये एक ग्लोरी होती है। और क्या मज़ा है कि कप लेके आए हैं और इंडिया में अगर वो कप उठाते हैं तो इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ और नहीं हो सकती। बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत बड़ा ऑनर होगा हम सब के लिए। यहाँ लेते एक ब्रेक, आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और अब जो डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप चारों से चाहूँगा कि आप अपनी राय इस पे दें। इंजमामुल हक इंडिया चले गए और वो 2019 में भी गए थे, अब इस बार वो एज चीफ सेलेक्टर चले गए हैं। मिकी आर्थर और मैनेजमेंट जो है, खबरें ये आ रही हैं कि वो इस डिसीजन से खुश नहीं है, तो आप लोगों की राय लेना चाहूँगा। ये तो क्या उनको जाना चाहिए? अंदर की रिपोर्ट जो है ये तो शोएब की तरफ चले जाएं। मेरे ख्याल से पहले उनसे अंदर की रिपोर्ट ले लें, फिर हम अपने राय देते हैं। पूरी बात है, मैनेजमेंट नहीं, सिर्फ मिकी आर्थर खुश नहीं है। मैनेजमेंट इस टाइम सारी जो है वो इंजमामुल हक और बाबर आजम के कंट्रोल में है, बाकी किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, टीम सिलेक्शन हो, टीम के अंदर जो स्ट्रैटेजीज हो, ये सब सिर्फ ये दो तय कर रहे हैं। मिकी आर्थर को ये लगता है कि वो अब जो है उनकी मानी नहीं जा रही, उनकी स्ट्रैटेजीज नहीं चल रही। एक तो मिकी आर्थर को इंटरनली इस बात का बहुत ज़्यादा दबाव का सामना है कि जी वो अहम मैचेस में पाकिस्तान टीम के साथ नहीं रहे, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद है। बट ये भी कहीं नहीं बनता कि चीफ सेलेक्टर जाके 100% ड्रेसिंग रूम में बैठे। लेकिन जब आप ओनरशिप नहीं ले रहे हैं तो फिर आप इस बात बाकी टीम है ना, आप एशिया कप में चले जाते थे, एशिया कप में आप चले जाते, वहां पे ड्रेसिंग रूम रहते, क्योंकि वो उसकी कनेक्टिविटी थी ना, प्रिपरेशन की। इंजमामुल हक फिर वहां चले जाते, वहां जाके शो पूरा कर लेते। 25 लाख रुपए तनख्वाह माशाल्लाह ले रहे हैं। और अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने क्या कहा कि मैं पिछली चीज़ों को तब्दील नहीं करना चाहता था। तो फिर आप क्रिकेट कमेटी में बैठे रहते हैं, वहां पे बैठ के काम कर लेते, लेकिन वहां 25 लाख नहीं मिलने थे। फिर तो ये बात फिर अब वो जो उस जमाने में बात चल रही थी कि ये एक मीटिंग में शरीक नहीं हुए, वो मीटिंग में शरीक होने की भी वजह यही थी, ना शरीक होने की वजह कि ये इन्होंने पहले कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ। देखें, माने या ना माने, लेकिन इत्तलात यही है कि इंजमामुल हक जवाब देना पसंद नहीं करते, वो जवाबदेह होना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से वो टेक्निकल कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे कि वहाँ पे फेलियर्स में से ये बात होनी थी कि आपने टीम सेलेक्ट की थी। देखिए, उस मीटिंग का सबसे अहम बंदा ही इंजमामुल हक थे। एशिया कप का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया था और वर्ल्ड कप का उन्होंने करना था, तो उन्हीं से जवाब तलबी होनी थी। तो बहरहाल ये मामला था, मैनेजिंग कमेटी नहीं, सिर्फ इंजमामुल हक वर्सेस मिकी आर्थर है। ठीक है, तो बासित भाई, आपको क्या लगता है, उनके जाने से फर्क पड़ेगा या चीज़ें मजीद ख़राब होंगी? कोच, हेड कोच, सारे पूरा मैनेजमेंट, जैसे शोएब कह रहे हैं कि चीज़ें तो नहीं चला रही। बीइंग चीफ सिलेक्टर जाना चाहिए, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर मिकी आर्थर नाराज़ हो रहे हैं तो होने दें, डजंट मैटर। जब वो अपनी काउंटी की कोचिंग कर रहे थे, वेरी ट्रू, सही है, तो वो तो उस टाइम पे नहीं आए थे और वहाँ से बैठे बैठे ट्वीट कर रहे थे। बिल्कुल सही है। जो इंडिया से मैच हुआ था जिसमें हम 128 पे आउट हुए, किसने बोला था हैवी रोल लिया जाए? मिकी आर्थर ने बोला था। वो चीज़ तो मंजरे आम पे नहीं आती है। हमारे भी कुछ मतलब एक्सपीरियंस है, जान पहचान है, हमें पता चल जाता है। टेलीफोन पे बोला गया कि 7 मिनट का हैवी रोल ले लें आप, उस पिच पे जहाँ पे बारिश हुई हुई है सुबह, तो ये किसी ने नहीं पूछा।
अब वो अपनी बारी में ये बोल रहे हैं, उनकी छुट्टी होने वाली है यार, सीधी सी बात ये है बस। वर्ल्ड कप के बाद तो पता नहीं किस किस की क्या क्या छुट्टी होगी, वो तो हम इंतजार कर रहे बीच में ही चले जाएंगे। अच्छा जी कामरान, बात ये है कि ठीक है सुनने में ये बुरा लगता है, बट अपनी स्पेस सुनने में ये बुरा लगता है कि 2000 इंडिया चले हाँ कि 2019 में भी ये बुरा नहीं लगता कि मिकी यही मैं आर्थर कह रहा हूँ, इंग्लैंड में बैठा हुआ है। मेरा पूरा सवाल तो सुन नहीं, ले। मुझे सवाल मैं समझ गया हूँ, मेरा पूरा सवाल पैनल ये है समझ कि गया। आपने स्पेस क्यों छोड़ी, आप एशिया कप में क्यों बाहर चले गए, इंडिया पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट मैच कोई होता ही नहीं है, और आपका डायरेक्टर जो कि बेसिकली हेड कोच वही है, ये एयरपोर्ट से ही है, तो क्या आपको लगता है उन्होंने खुद ये मौका दिया? देखिए खुद मौका दिया, और मेरे ख्याल से एनजी भाई का एक नाम है बड़ा, और चीफ सेलेक्टर है, हर टीम का जाता है। अभी अजीत अगर वेस्ट इंडीज़ गया हुआ था, कोई वो सीरीज थी, कोई आईसीसी इवेंट तो नहीं था, चीफ सेलेक्टर जाते हैं, तो ऐसे मिकी आर्थर को मेरे ख्याल से ये चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए, ये सोचनी चाहिए कि टीम के लिए क्या बेहतर करना है। एनजी भाई अपना काम करे, वो अपना काम करे, इसी में काम चलता रहेगा। अगर इस चीज़ों में रहेंगे तो फिर टीम को भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए जितना इशू से दूर रखे उतना अच्छा है। और गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाज़त दी है, चेयरमैन साहब ने, उनसे पूछा जाएगा ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है।